दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है क्योंकि मैंने मेरे बहुत सारे वीडियोज़ में आप सभी को कहा था कि बीएसएनएल के साथ एमटीएनएल को मर्ज कर दिया जाएगा। दोस्तों, आप सभी को पता होगा कि 2022 में ही बीएसएनएल के साथ बीबीएनएल कंपनी को मर्ज कर दिया गया था और तब से लेके अभी तक ये न्यूज़ बार-बार आता है कि बीएसएनएल के साथ एमटीएनएल को भी मर्ज कर दिया जाएगा। हालाँकि दोनों कंपनी जो है ये गवर्नमेंट टेलीकॉम कंपनी है, लेकिन फ़र्क सिर्फ़ इतना है कि बीएसएनएल थोड़ा बड़ा है एमटीएनएल कंपनी से क्योंकि बीएसएनएल इस पूरे इंडिया में 20 सर्कल के अंदर अपना सर्विस प्रदान करता है और एमटीएनएल जो है सिर्फ और सिर्फ 2 सर्कल के अंदर मुंबई और दिल्ली ये 2 सर्कल के अंदर अपना सर्विस देता है। लेकिन अभी एमटीएनएल का हालत बहुत ही खराब है। बीएसएनएल जो है ये तो कर्ज में डूबा हुआ है, लेकिन एमटीएनएल और भी ज़्यादा कर्ज में डूबा हुआ है और इसका नुकसान दिन-ब-दिन बढ़ रहा है। इसीलिए बीएसएनएल अभी एमटीएनएल का काम भी कर रहा है और इसीलिए गवर्नमेंट के पास ये बार-बार नोटिस भेजा जाता है कि बीएसएनएल और एमटीएनएल दोनों कंपनी को एक साथ मर्ज कर देना चाहिए। दोनों का जो ऑफ़िस है एक ही कर देना चाहिए। इसका जो एम्प्लॉइज़ है सब कुछ एक कर देना चाहिए, ठीक है? लेकिन बहुत बार बीएसएनएल के एम्प्लॉइज़ भी यहाँ पर बाधा दिया है, बताया है कि नहीं बीएसएनएल एमटीएनएल को मर्ज करने से बीएसएनएल का और भी ज़्यादा नुकसान हो सकता है। तो जो भी है ये अभी तक मर्ज नहीं हुआ है, 2025 में मर्ज हो सकता है, ठीक है? इसके लिए अभी काम जो है चल रहा है, सोच-विचार चल रहा है, लेकिन अभी तक मार्च नहीं हुआ है। लेकिन एक बार 2023 के फर्स्ट क्वार्टर में ही एक बार ऐसा न्यूज़ सुनने को मिला था और गवर्नमेंट ने भी ये बताया था कि बीएसएनएल का जितने भी ऐसा प्रॉपर्टी है, जो प्रॉपर्टी खाली पड़ा है, ठीक है? उस प्रॉपर्टी को बीएसएनएल मोनेटाइज़ करेगा, यानी कि बेच देगा या नहीं तो कुछ ना कुछ करेगा, जहाँ से प्रॉफ़िट जो है जनरेट हो सके या पैसा जो है वो आ सके, ठीक है? उसके बाद ये भी सुनने को मिला था कि सिर्फ़ और सिर्फ़ बीएसएनएल का नहीं, एमटीएनएल का भी अगर कोई ऐसा प्रॉपर्टी होगा, ऐसा कोई एसेट होगा, जो कि ऐसा क्वार्टर हो सकता है, कोई मतलब ऐसा जो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ को रहने के लिए क्वार्टर वगैरह दिया जाता था, वो क्वार्टर हो सकता है या कोई ऑफ़िस हो सकता है या कोई मतलब और भी बहुत सारे जितने भी ऐसा कुछ चीज़ होगा ना, जो कि पड़ा हुआ है लेकिन वो यूज़ नहीं हो रहा है, तो उसको यूज़ करके, उसको सेल करके, किसी भी करके ये जो है मोनेटाइज़ करेगा बीएसएनएल और एमटीएनएल के प्रॉपर्टी को, ठीक है? तो इसके बारे में बात चल रहा था और 2023 के फर्स्ट क्वार्टर में ये बताया गया था कि 20,000 करोड़ का प्रॉपर्टी जो है, वो पड़ा हुआ है पूरे देश में, किसी भी जगह पे, किसी भी स्टेट में हो सकता है, तो उसको पूरा शॉर्ट लिस्टेड करे और उसको बेच के या उसको मोनेटाइज करके किसी भी तरह से 20,000 करोड़ रुपीस जो है वो आना चाहिए। 20,000 करोड़ रुपीस अगर आ जाता है तो वो बीएसएनएल 4G 5G लॉन्चिंग में यहाँ पे काम आएगा। उसके साथ-साथ इसका जो कर्ज है दोनों कंपनी का, बीएसएनएल का और एमटीएनएल का, वो भी यहाँ पर मिटा सकते हैं। लेकिन अभी तक 600 करोड़ के आसपास, ऑलमोस्ट सिर्फ़ और सिर्फ़ 600 करोड़ के आसपास जो है बीएसएनएल और एमटीएनएल कंपनी का जो भी प्रॉपर्टी पड़ा था, उसको मोनेटाइज़ किया गया है, ठीक है? 600 करोड़, सिर्फ़ और सिर्फ़ 600 करोड़, ठीक है? 1000 करोड़ भी नहीं, तो 20,000 करोड़ रुपीज़ का प्रॉपर्टी अभी भी पड़ा हुआ है। शॉर्ट लिस्ट यहाँ पे करना पड़ेगा और ढूँढ-ढूँढ के देखना पड़ेगा और उसको मोनेटाइज़ करना ही पड़ेगा, ठीक है? तो ये काम थोड़ा-थोड़ा धीरे-धीरे चल रहा है। आप तो जानते ही हैं कि गवर्नमेंट का काम अगर मतलब थोड़ा धीरे चलता ही है। तो ये काम को जल्दी से यहाँ पे करने के लिए गवर्नमेंट से प्रेशर दिया जा रहा है बीएसएनएल और एमटीएनएल दोनों कंपनी को, ठीक है? दोनों कंपनी अगर ये काम थोड़ा जल्दी करेगा तो थोड़ा पैसा आएगा, उस पैसे से बीएसएनएल अपना 4G के ऊपर काम कर सकता है और कर्ज भी यहाँ पे निभा सकता है, ठीक है? और उसके साथ-साथ एमटीएनएल भी अपने काम से यहाँ पे काम कर सकता है, ठीक है? तो ये बीएसएनएल और एमटीएनएल का जो प्रॉपर्टी है उसको मोनेटाइज़ करने के लिए गवर्नमेंट के ऊपर से अभी फोर्स किया जा रहा है, ठीक है? अभी ये काम जितना जल्दी होगा ना यहाँ पर पैसा आएगा तो थोड़ा काम स्पीड बढ़ेगा। तो ये एक छोटा-सा न्यूज़ था बीएसएनएल और एमटीएनएल के ऊपर, कैसा लगा आप नीचे कमेंट में ज़रूर बताइए। वीडियो को पसंद आने पे लाइक ज़रूर कीजिए और इस तरह का बीएसएनएल रिलेटेड हर एक अपडेट जानने के लिए मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए, क्योंकि हर इवनिंग के 8:30 बजे मैं देश के किसी भी कोने से, किसी भी स्टेट के किसी भी एरिया से मैं बीएसएनएल रिलेटेड अपडेट न्यूज़ लेकर आ जाता हूँ। आज के लिए इतना ही, गुड बाय एंड टेक केयर।